हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एचके ट्रेडिंग जोन में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यह वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए मैं जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, मतलब आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जीरो लेवल पे हैं, तो एक वीडियो अगर आप मेरा ये वाला देख लेंगे तो मैं फुल गारंटी देता हूँ कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। यानी जितने भी इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड मैं आपको याद भी करा दूंगा कि कौन सी कैंडल कैसे बनती है, क्या मतलब होता है, कौन सी कैंडल कब बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है, कौन सी कैंडल कब बनती है तो मार्केट नीचे जाता है। तो इसके बारे में भी हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपको पूरे डिटेल में मिलने वाले नॉलेज क्या होते हैं, मतलब जीरो लेवल से। अभी हम सबसे पहले कैंडल के बारे में बात करेंगे, कैंडल क्या होता है, फिर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, और रेड कैंडल कब बनती है, ग्रीन कैंडल कब बनती है, और जितने भी पैटर्न होते हैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ध्यान सिर्फ आप एक वीडियो मेरा आप देख सकते हैं एंड यहाँ पर आपको कैंडल के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडल के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी। यहाँ पर इसके अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स हैं, पार्ट्स का नाम होता है, तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लो, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैंडल है जो कि यहाँ इतना मोटी है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर इस तरीके से इसका है। एंड यहाँ नीचे देखेंगे थोड़ा सा पतला से यहाँ पे इस तरीके से नीचे आया है। एंड ऊपर भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी पतला सा यहाँ तक गया है। तो इनके भी मतलब होते हैं एंड यहाँ पे जो इसका बॉडी है उसका भी मतलब होता है। तो सबसे पहले इसके हम बेसिक बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे नीचे यहाँ पे आप दिख रहा होगा, जहाँ तक ये टच की है, इसका लो होता है। एंड यहाँ पर जो सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लो के ऊपर यहाँ पर आपको ओपन प्राइस दिख जाएगा। एंड यहाँ तक देख सकते हैं जहाँ पर ये बॉडी ख़त्म हुई है यहाँ पर क्लोज है, एंड यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तो हाई है। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे गाइस अगर कोई शेयर है और यहाँ पर जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर उसका ओपन, मतलब जैसे ही मार्केट शुरू होगा 9:15 पे, तो यहाँ पर यहाँ पर आपका जो ओपनिंग प्राइस होगा, यानी अगर 100 रुपया है तो यहाँ पर रहेगा तो 100 रुपया रहेगा। लेकिन जैसे ही 100 से 1 होगा या 102 या 103 रुपया होगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और जब मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब जब प्राइस ऊपर बढ़ेगा, तो ये कैंडल ग्रीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। और जितना मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा उतना ही एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के अपोजिट है, अगर जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ लेकिन यहाँ पर ओपन होते ही डाउन चला गया नीचे, तो मतलब अपने ओपनिंग प्राइस से जैसे ही नीचे जाएगा वो ग्रीन से और रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी रेड वाले कैंडल के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम ग्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा अपने ओपनिंग प्राइस से, तो उसका जो कलर है रेड हो जाएगा एंड मार्केट नीचे आना स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या हुआ, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते हुए डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आया, यहाँ तक आया। यहाँ पर आते ही यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो गए एंड यहाँ से फिर से रिटर्न हुआ, और रिटर्न होने के बाद यहाँ तक मार्केट इस तरीके से गया, मतलब यहाँ तक पूरा हाई बनाया। लेकिन यहाँ पर भी सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे को ढकेल दिए एंड यहाँ पर आके क्लोज हो गए। किसी भी आप टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसी तरीके से कैंडल बनती हुई दिखेगी, यही पार्ट होंगे। तो सबसे ऊपर जो ऊपर रहेगा सबसे टॉप में वो हाई होगा, जो सबसे नीचे होगा वो लो होगा, एंड यहाँ पर आप नीचे ओपन होगा एंड ऊपर क्लोज होगा। ग्रीन कैंडल में यही कंडीशन होती है कि मार्केट यहाँ पर ओपन होगा एंड यहाँ पर क्लोज होगा, तो वही हो जाएगा ओपन एंड क्लोज। जितना ऊपर तक गया होगा वो हाई होगा एंड जितना नीचे तक गया होगा वो लो होगा। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। लेकिन अभी हम जो रेड कैंडल वाले बात करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरे डिटेल में समझ में आएगा। और अगर हम बात करें तो जो ये ग्रीन वाला आपको पार्ट दिख रहा है इसे हम बॉडी कहते हैं, एंड जो पतले पतले यहाँ पे दिख रहे हैं इसे विक कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं अगली कैंडल के बारे में, जो कि है रेड। यहाँ पर आपको उसी तरीके से दिख रहा होगा, ये बियरिश कैंडल है, यानी जब मार्केट नीचे जाता है तो रेड कैंडल बनती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका हाई भी वही है, टॉप में सबसे ऊपर हाई दिख रहा होगा। सबसे नीचे अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे
यहाँ पर लो होगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ बदली हुई दिख रहा होगा, ओपन प्राइस यहाँ पे ऊपर है एंड क्लोज प्राइस आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब मार्केट ओपन होते ही नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा तो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही यहाँ पर हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ लेकिन यहाँ पर गया, यहाँ पर जैसे गया जो कि सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए और यहाँ पर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। नीचे यहाँ पे आते 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 यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर बंद नहीं हुआ, आके यहाँ पर बंद हुआ। तो इसका लो एंड हाई तो यहाँ पर हो गया। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यही हमारा ओपन एंड क्लोज हो गया। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हाई क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, लो क्या होता है। एंड बॉडी एंड विक वही इसमें भी आपको मिलेगा, तो इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये थी थोड़ा बेसिक नॉलेज। अब बात करते हैं पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो हमारा यहाँ पे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिलेगी। इस पर अगर आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो कि प्रॉफिट होता है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैमर के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर के बारे में। क्योंकि अगर आप एक चीज़ समझ जाते हैं तो दूसरा उसी का अपोजिट होता है, तो आप उसे बहुत आसानी से समझ पाओगे। तो जैसे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ से यहाँ पे नीचे आ रहा हो और नीचे की साइड आपको इस तरीके से हथौड़े जैसा अगर आप देख रहे होंगे, जो कि इसका बॉडी जो ग्रीन है यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन जो पतला वाला विक है यहाँ से लेकर इसके ऊपर से लेकर यहाँ तक इसके 3 गुने से ज़्यादा है। कंडीशन है कि इसके जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इतना लंबा है पतला वाला, तो आप इसे हैमर कंसीडर कर सकते हैं। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, रेड भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रीन कैंडल की होती है बुलिस के लिए। अगर यहाँ पे आपको ग्रीन बनता हुआ दिखता है तो वहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन रेड भी बनता है तब भी मार्केट में बुलिस मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसकी कंडीशन यही है कि मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा हो और यहाँ पर नीचे आपको सबसे बॉटम में आपको हैमर इस तरीके से हथौड़े जैसा आपको बनता दिखे, ग्रीन हो या रेड, जैसे ही इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वह रिवर्स होने वाला है। अगर यहाँ पे मार्केट बियरिश है तो इसके बनने के बाद अब तुरंत ही मार्केट बुलिश होगा एंड मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हैमर किस तरीके से बनता है, कैसा हैमर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एकदम हैमर की जैसा ही हथौड़े अगर आप देखे होंगे तो सेम उसी का जैसा है। इसका पतला वाला जितना लंबा होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसकी कंडीशन वही है कि नीचे बनना चाहिए, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो एंड नीचे यहाँ पर बने हैमर, तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। हैमर आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। अगर इसी हैमर को आप उल्टा कर देंगे तो वही इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। आप नाम से भी देख सकते हैं इन्वर्टेड हैमर एंड शक्ल से भी आप देख सकते हैं उसी का उल्टा। इसको अगर आप नीचे कर देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे रेड वाले को अगर इस तरीके से कर देंगे तो वो भी इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें भी वही कंडीशन है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो, सबसे नीचे आपको इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर यानी उल्टा हथौड़ा अगर आपको बनता हुआ दिखे, बॉडी थोड़ा सा छोटी हो एंड जो इसकी पतली वाली डंडी है ये काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, इसके 3 गुने से ज़्यादा बड़ी हो तो वहाँ पे आप अच्छा मान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और आप देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर दोनों नीचे बनते हैं, नीचे बनेंगे तभी ऊपर मार्केट जाएगा। अगर ऊपर बनेंगे तो उसकी कंडीशन अलग होगी, उसके बारे में हम अगले जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो और नीचे आपको इन दोनों में से या इन दोनों में से कुछ भी बनता हुआ दिखे, बस आपको शकल पहचान रखना है कि हथौड़े जैसा हो, या तो सीधा हथौड़ा बने या उल्टा हथौड़ा बने, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाला है और ऊपर मार्केट जा सकता है।
ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही दोनों चीज़ है, बस वहाँ पर नीचे बन रहा था और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर बन रहे हैं, बस इनका नाम चेंज हो गया है। नाम को आपको याद करना है या नहीं करना वो आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको बस याद रखना है क्या कि अगर हथौड़ा ऊपर बने तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे बने तो ऊपर। तो वहाँ पर दोनों कंडीशन में नीचे बन रहा था तो मार्केट ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पर देखिए जो वहाँ पे सीधा हथौड़ा था यानी हैमर था, उसी का नाम यहाँ पे हैंगिंग मैन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हैंगिंग मैन आपको दिख रहा होगा। एंड दूसरा वाला जो इन्वर्टेड हैमर था उसी का नाम यहाँ पे शूटिंग स्टार हो गया है। सेम जो शक्ल है एक जैसी है, जो वहाँ पर आपको दिख रहा था उसी तरीके से यहाँ पर है। बस कंडीशन क्या है यहाँ पर देखिए, मार्केट नीचे की तरफ से यानी मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा हो एंड सबसे टॉप में आपको अगर हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखे, कलर कुछ भी हो, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है कि रेड अगर बने आपका दिखे, रेड वाला अगर बनता हुआ दिखे तो आपको अच्छा सिग्नल उसे मानना है, मतलब उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा हो और यहाँ पर आपको हथौड़े जैसा नज़र आ जाए, इस तरीके से रेड या ग्रीन या उल्टा हथौड़े के जैसा रेड या ग्रीन, तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ से बियरिश होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मार्केट यहाँ पे गिर गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर आप समझ लेंगे तो उसी का बिल्कुल अपोजिट है, बस यहाँ पर नाम चेंज है। तो नाम से कोई काम नहीं है, हमें अपना प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट आप शक्ल देख के पहचान पाओगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो एंड टॉप में आपको इस तरीके से हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट नीचे जा सकता है। इनका बॉडी साइज सेम वही कंडीशन है, इसकी बॉडी यहाँ पे छोटी होगी, इसकी जो पतला वाला विक है काफ़ी लंबा होगा, इसकी भी बॉडी छोटी होगी, इसका जो पतला वाला विक है काफ़ी लंबा होगा। एंड उसी कंडीशन यही है, यहाँ पर भी ये वाला लंबा होना चाहिए, इसके 3 गुने से ज़्यादा हो तो आपको अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है डोजी। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 डोजी के बारे में। पहला तो है यहाँ पे स्टैंडर्ड डोजी जो कि प्लस की तरह आपको दिखेगा, एंड दूसरा है ग्रेवस्टोन डोजी जो कि आपको हैमर की इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिख रहा होगा, लेकिन जो इसकी बॉडी है बहुत पतली है, मतलब बहुत ना के बराबर है। इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे रेड है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन है, बहुत पतला होगा, लेकिन जो डंडी है पतली वाली विक ये काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है और इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपको डोजी जहाँ मिले वहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। आपको बस यही याद रखना है। अगर कहीं भी आपको इस तरीके से प्लस वाला चीज़ इस तरीके से बनता हुआ दिखे या इस तरीके से बनता हुआ हथौड़े के जैसा थोड़ा सा पतला सा इसका बॉडी हो, लेकिन ये वाला चीज़ काफ़ी लंबा हो, तो आपको समझ लेना है कि वहाँ से अब जो ट्रेंड है रिवर्स होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ऑलरेडी बुलिश था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर जाते जाते इस तरीके से रेड डोजी, स्टैंडर्ड डोजी या ग्रीन इस तरीके से प्लस के जैसा अगर आपको बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। और आप देख सकते हैं मार्केट जैसे यहाँ पर बना और आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो इसमें भी वही कंडीशन है, अगर टॉप में यहाँ पे स्टैंडर्ड डोजी बनता हुआ दिखे, कलर कोई भी हो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर रेड बने तो ज़्यादा यहाँ पे हम एक्यूरेसी मान सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी बने तो आपको समझ लेना है कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स होने वाला है। उसी तरीके से ग्रेवस्टोन डोजी भी है। यहाँ पर इसका जो बॉडी है पतली सी होगी, जो इसका विक होगा काफ़ी लंबा होगा। अगर इस तरीके से आपको ऊपर की साइड बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। आप देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, प्लस के जैसा बने चाहे जहाँ बने प्लस जैसा या इस तरीके से अगर कहीं भी बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब बढ़ते हैं इसी के जैसा है अगला जो पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी स्टैंडर्ड डोजी आपको दिखेगा एंड जो उसी का उल्टा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रैगन फ्लाइट डोजी।
तो अब यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था एंड यहाँ पर आपको प्लस के जैसा मिल गया। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर ये स्टैंडर्ड डोजी या ग्रेवस्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी कहीं भी बनता हुआ दिखे तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, 90% ट्रेंड वहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे स्टैंडर्ड डोजी प्लस के जैसा रेड में या ग्रीन में बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो अब ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से नाम यहाँ पे चेंज है ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन उसी के जैसा है। इसका अगर आप देखेंगे बॉडी थोड़ा सा पतली सी है, लेकिन जो इसका विक है आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छा मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड या ग्रीन दोनों में से कोई भी बने, नीचे की तरफ बने तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो ये भी आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, ट्रेंड रिवर्स होगा आप समझ लीजिए बस। प्लस के जैसा कहीं पर बने तो आपको समझ लेना है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। अगर नीचे की तरफ बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। ये पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए बात करते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि है बुलिश मारूबुजू। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको ग्रीन कैंडल पूरा बनते हुए दिखेगी। इसमें बिग आपको नहीं देखने को मिलेगा, अगर देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ना मिले तो यहाँ पे कुछ भी डंडी ना देखने को मिले तो आप उसे बहुत अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि वो रियल बुलिश मारूबुजू होगा। इसका कलर आपको आइडेंटिफाई करना है, ग्रीन ही होना चाहिए। अगर ग्रीन आपको बनता हुआ इस तरीके से दिखे तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ से जो कि बुलिश होने वाला है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस से नीचे आ रहा था एंड नीचे आपको यहाँ पर बड़ी सी कैंडल इस तरह की अगर आपको कैंडल बनती हुई दिखे, जिसमें विक बहुत ही कम हो या ना हो, इस तरीके से आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे तो आपको समझ लेना है कि वह बुलिश मारूबुजू है एंड वहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है, यानी मार्केट अब यहाँ से बुलिश होने वाला है एंड इस तरीके से जो प्राइस है उसका ऊपर जा सकता है। आपको बस इसे देखना है कि काफ़ी लंबी कैंडल होनी चाहिए और उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन हो तभी मार्केट बुलिश होगा, क्योंकि रेड होगा तो अगला पैटर्न जो है उसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर रेड होगा तो पहले बात कर लेते हैं हम रेड वाले के बारे में। तो यहाँ पर उसी का उल्टा है, वो बुलिश मारूबुजू था तो वहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा था, ये बियरिश मारूबुजू है तो यहाँ पर आपको रेड दिख रहा होगा। लेकिन कंडीशन इसमें वो है कि मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा हो और टॉप में ग्रीन वाले में कंडीशन क्या थी कि मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा हो एंड नीचे आपको इस तरीके से ग्रीन कैंडल अगर बड़ी सी बनती हुई दिखे तो वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा हो एंड ऊपर आपको बियरिश मारूबुजू इस तरीके से बनता हुआ दिखे। कंडीशन वही है, ग्रीन नहीं, इसमें रेड कैंडल होनी चाहिए। इसमें विक थोड़ा सा हो या ना हो तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से अगर आपको बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने वाला है एंड मार्केट इस तरीके से डाउन जा सकता है। तो बुलिश मारूबुजू एंड बियरिश मारूबुजू उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो अब आ गए हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि हमारा पहला पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ आपको दो कैंडल देखने को मिल रही होगी। तो अब हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में आ गए हैं एंड अब इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो कैसे होने वाला है, बुलिश होने वाला है या बियरिश होने वाला है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले इसके आइडेंटिफाई कैसे आप करेंगे कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ग्रीन कैंडल है काफ़ी बड़ी से आपको दिख रही होगी, लेकिन इसके सामने अगर इसके सामने आप देखेंगे तो रेड वाली जो कैंडल है इसके बीचों बीच है लेकिन छोटी सी है।
तो यही है कि जो ग्रीन कैंडल है इससे छोटी हो, इसके ऊपर ना निकली हो या इसके नीचे ना निकली हो, इसके बीच में अगर आपको इस तरीके से दिख रहा हो, यानी जो बड़ी वाली कैंडल है इसके अंदर छोटी वाली कैंडल आपको दिख रही हो, तो आपको समझ लेना है कि यह बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। एंड मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज करने वाला है। वो क्या ट्रिक है यहाँ पे अब चलिए हम बात करते हैं। जो कैंडल सामने हो, सामने यहाँ से इधर की साइड से आपके दाहिने से जो सामने हो, उसका कलर जो हो वही मार्केट में ट्रेंड होने वाला होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन है, ग्रीन का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बुलिश होता है। तो यहाँ पर ग्रीन आपको देखने को मिल रहा है, तो समझ लेना है कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ग्रीन यहाँ पे मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या समझ में आया कि मार्केट ऊपर की तरफ से आ रहा हो, नीचे आ रहा हो, डाउन ट्रेंड में सबसे नीचे आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखे, सामने ग्रीन है, तो आपको समझ लेना है कि यह मार्केट का जो यहाँ ट्रेंड है ऊपर जाने वाला है, यानी मार्केट अब ऊपर जाने वाला है और इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है। बस आप यहाँ पे पहचान लीजिए कि जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है इसके ठीक बीचों बीच छोटी सी रेड कैंडल बनी होनी चाहिए। जितनी छोटी होगी उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे एक रेड वाली कैंडल बड़ी ना होनी चाहिए, मतलब इसके ऊपर ना इसके नीचे निकली हो। इस तरीके से अगर आपको बनती हुई दिखे तो आप वहाँ उसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। एंड डाउन ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखना चाहिए, तब आप उसे मान सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश होने वाला है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले पैटर्न के बारे में। तो हमारा अगला पैटर्न है बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये बियरिश है, अगर आप इसके नाम से पता चल रहा होगा कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ होने वाला है, यानी मार्केट अब गिरने वाला है। तो इसका कंडीशन वही है कि मार्केट पहले से ही अब ट्रेंड में हो और टॉप में आपको इस तरीके से बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखे, तो आपको समझ लेना है कि अब जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका है। जो पहचान है वही सेम है। अब इसमें सिर्फ अपोजिट क्या है कि सामने वाली कैंडल रेड होनी चाहिए और पीछे ग्रीन होना चाहिए। मैंने पहले आपको इसमें बताया कि जो कैंडल सामने होती है वही मार्केट में आने वाला होता है। ग्रीन था तो बुलिश आने वाला था, और यहाँ पे सामने रेड है तो बियरिश आने वाला होगा। इससे आप पहचान गए होंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ से डाउन होने वाला है। लेकिन आपको ये भी पहचानना है कि जो रेड वाली कैंडल है इससे बड़ी ये ग्रीन वाली ना होनी चाहिए। छोटी सी इसके बीचों बीच मतलब 50% के जहाँ होता है आधा, उसी के स्थान पर अगर एक कैंडल ग्रीन वाली कैंडल बनती हुई अगर आपको दिखे तो वहाँ आप उसे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। और वहाँ से जो मार्केट का सेंटीमेंट है डाउन हो सकता है। मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश था टॉप में, अगर ऊपर की तरफ आपको बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पैटर्न के बारे में। उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अपोजिट है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। इसके नाम से ही आपको दिख रहा होगा बुलिश हरामी, यानी बुलिश जो होता है, बुलिश यानी मार्केट में अब ट्रेंड आने वाला है। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इस बुलिश हरामी पैटर्न है, यानी मार्केट बुलिश होगा तो डाउन ट्रेंड में बनेगा तभी बुलिश होगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है, नीचे आते आते सबसे नीचे इस तरीके से अगर आपको बनता हुआ दिखे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो रेड वाली कैंडल है बड़ी होनी चाहिए, उसके सामने वाला यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में ये चीज़ अगर आपको बनती हुई दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है यहाँ से अब बुलिश होने वाला है, मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो सेम मैंने यहाँ पे पीछे बताया उसी के जैसा है, बस एक ग्रीन वाली कैंडल सामने आ गई है। तो इसी का अपोजिट है, यहाँ पे नाम चेंज है। तो ये वाली जो पीछे वाली कैंडल है यहाँ पे रेड होनी चाहिए बड़ी सी, एंड इसको 50% यहाँ उसके जो 50% है मतलब आधा है उसी के सामने यहाँ पे होना चाहिए। और अगर बात करें तो जो ग्रीन वाली कैंडल है इसके 4 टाइम छोटी होनी चाहिए, मतलब जो ये ग्रीन वाली कैंडल है इससे रेड वाली कैंडल 4 गुना बड़ी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ी रहेगी उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, सेम पहचानने का तरीका वही है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कैंडल सामने होती है मार्केट में वही सेंटीमेंट आने वाला होता है। तो इसमें क्या है, ग्रीन है, तो यानी मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। बस आपको पहचानना इसे है कि ये क्या है, बुलिश हरामी पैटर्न है, क्योंकि पीछे बड़ी सी कैंडल है। इसके छोट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पेट जैसा है, तो इसके पेट में कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, तो आप समझ लेना है कि अब जो बच्चा है यानी प्रेग्नेंट लेडी का नाम है, यहाँ पे प्रेग्नेंट होता है जो लेडी होते हैं उन्हें हरामी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले पैटर्न के बारे में, इसी से रिलेटेड है, जो कि बियरिश हरामी पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसी का अपोजिट है, मार्केट अब ट्रेंड में हो, यानी सबसे टॉप में अगर आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन तरफ आ सकता है, यानी मार्केट अब डाउन हो सकता है। कंडीशन इसमें अब क्या है कि जो बड़ी वाली कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, छोटी वाली कैंडल रेड होनी चाहिए। और मैं पहले ही बताया था कि जो सामने कैंडल होती है मार्केट में वही ट्रेंड आने वाला होता है। तो बियरिश कैंडल है यानी रेड कैंडल है तो मार्केट यहाँ से अब डाउन हो सकता है। बस कंडीशन वही है कि रेड वाली से ग्रीन वाली जो पीछे वाली कैंडल है बड़ी होना चाहिए, 4 गुना बड़ी हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है और आपको अब ट्रेंड में बनता हुआ दिखे, यानी मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा हो एंड ऊपर यहाँ पर आपको इस तरीके से बड़ी वाली कैंडल के सामने बीचों बीच में आपको रेड कैंडल इस तरीके से बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकता है एंड आपको इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकता है। बियरिश हरामी पैटर्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पैटर्न के बारे में। यह पैटर्न है बुलिश किकर पैटर्न। ये डाउन ट्रेंड में बनेगा क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा हो और यहाँ पे पहली कैंडल, इसमें कंडीशन यही है कि जो पहली कैंडल हो वो रेड कैंडल हो, उसी के जस्ट बाद तुरंत ही ये ग्रीन कैंडल बने और वो भी यहाँ पे इसके ऊपर ही जाके क्लोज हो। नीचे क्लोज हो, अगर इसके नीचे भी होगी तो हम उसे बुलिश किकर नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसकी कंडीशन है कि रेड वाली कैंडल के ऊपर ही ये ग्रीन वाली कैंडल बने। और अगर आप मेरा जो ट्रिक मैं आपको बताया वो आपको याद होगा कि ग्रीन कैंडल सामने है तो मार्केट में अब ट्रेंड आने वाला है। तो वही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, नीचे इस तरीके से आ रहा था, पहली कैंडल रेड बनी, उसकी तुरंत जस्ट ऊपर ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। ग्रीन है तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है। ये काफ़ी इजी था पहचानना, रेड के बाद तुरंत अगर ग्रीन बने उसके ऊपर बने, विक इसमें ना हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं विक ना हो तो आप अच्छा कंडीशन, इसे अच्छा एक्यूरेसी मान सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पैटर्न के बारे में जो कि है बियरिश किकर पैटर्न। इसमें भी वही सिर्फ अपोजिट है, मार्केट डाउन ट्रेंड से मतलब यानी नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा हो, टॉप में आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखे, पहली कैंडल ग्रीन हो, उसके बाद दूसरी कैंडल हमारी रेड होनी चाहिए। अगर आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में आने वाला है क्योंकि हमारी जो सामने कैंडल है वो रेड है, तो जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ से डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी पैटर्न काफ़ी इजी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले पैटर्न के बारे में। तो हमारा अगला पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। पहली कैंडल आपको ग्रीन बनती हुई दिखना चाहिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में हो, यानी मार्केट ऊपर की तरफ हो और टॉप में आपको सबसे ऊपर की साइड यहाँ पर आपको इस तरीके से पहली कैंडल ग्रीन बनती हुई दिखे, उसके बाद अगली कैंडल यहाँ पर रेड हो एंड उसकी 50% मतलब ग्रीन कैंडल जो पहली कैंडल हो उसके आधे से नीचे आनी चाहिए जो कैंडल बने। अगर यहाँ पहली कैंडल ग्रीन है तो रेड वाली यहाँ से बनना स्टार्ट हुई, यहाँ पे आई मतलब इसके 50% से नीचे आ गई है
तो आप इसे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कह सकते हैं, क्योंकि इसके 50% से डाउन है एंड दोनों कैंडल का साइज भी सेम हो, बस ये ऊपर बननी चाहिए एंड इसकी 50% से नीचे इस तरीके से अगर आपको बनती हुई दिखे तो आपको समझ लेना है कि अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाला है। बस आपको याद क्या रखना है कि ये अप ट्रेंड में बनना चाहिए, यानी मार्केट पहले से ही ऊपर की तरफ जा रहा हो और ऊपर आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि यहाँ से अब मार्केट डाउन की तरफ जा सकता है। अब बढ़ते हैं हम अगले पैटर्न के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरिस लाइन पैटर्न, उसी का अपोजिट है। यहाँ पे बस मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और सबसे नीचे आपको इस तरीके से वही कैंडल आपको अगर बनती हुई दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड में होने वाला है, यानी मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। इसमें कंडीशन क्या है, अगर आप देखेंगे तो पहली कैंडल यहाँ पे रेड होनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ हो और ये पैटर्न आपको नीचे मिल रहा हो तो पहली कैंडल रेड हो, उसके बाद दूसरी कैंडल ग्रीन हो, यानी इसके 50% से ऊपर हो। तो अगर आप देखेंगे कि पहली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई एंड अगली कैंडल हमारी यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पर गई, मतलब इसकी 50% से ऊपर है, तो आप इसे पेरिस लाइन चार्ट पैटर्न कह सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में था, नीचे की तरफ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट बुलिश। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले पैटर्न के बारे में, जो कि हमारा अब ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी अब आपको तीन कैंडल को देखकर पहचानना है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मार्केट का मूड है, किस तरफ जाने वाला है। अब मार्केट बुलिश होने वाला है या बियरिश होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। अगर आपको इस तरीके से कैंडल बनती हुई दिखे तो आप इसे मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहली कैंडल हमारी रेड है, उसके नीचे अगर आप देखेंगे छोटा सा, यहाँ पे छोटा सा एक आपको ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनती हुई दिखे, उसके सामने जस्ट उसके सामने आपको ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। अगर आपको इस तरीके से पैटर्न, अगर तीन कैंडल मिलाकर अगर आपको इस तरीके से दिखे तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे इस तरीके से आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। कंडीशन वही है, पहली रेड कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे छोटा सा नीचे की तरफ से यहाँ पे छोटा सा एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद उसके सामने बड़ी कैंडल यहाँ पे आपको ग्रीन होनी चाहिए, तो आप उसे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं एंड वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। बढ़ते हैं अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि है इवनिंग स्टार पैटर्न, उसी का अपोजिट है। अब यहाँ पे मार्केट आपको बुलिश दिखेगा ऑलरेडी पहले से, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो और टॉप में आपको इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ दिखे। पहली कैंडल यहाँ पर आपको ग्रीन दिखे, उसके बाद दूसरी जो कैंडल है छोटी सी बनती हुई दिखे आपको हैमर की जैसी छोटी सी, और उसके बाद अगली कैंडल यहाँ पे बड़ी सी रेड कैंडल होनी चाहिए। तो आपको समझ लेना है कि अब ये डाउन ट्रेंड में मार्केट को ले जाने वाला है, क्योंकि ये मोर इवनिंग स्टार पैटर्न है। मार्केट पहले से ही अप ट्रेंड में था और ऊपर की तरफ टॉप में आपको इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। यह भी काफ़ी इजी था, आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अब हम अगले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में होगा, यानी ये जो पैटर्न है आपको डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आपको बनता हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश होने वाला है। इसमें कंडीशन क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न है? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि तीनों कैंडल आपको ग्रीन दिखनी चाहिए, ग्रीन, तीनों कैंडल ग्रीन हो, और जो इसका अगर आप देखेंगे तीनों की साइज आपको सेम दिख रही हो, सेम हो, और एक कैंडल जो पहली कैंडल है उसके बाद जो कैंडल बन रही है उसके ऊपर ओपन हो एंड अगली कैंडल जो बन रही है उसके ऊपर हो, मतलब कोई कैंडल किसी का लो ब्रेक ना करती हो, ऊपर की तरफ ही बने, तो आप उसे 3 वाइट सोल्जर पैटर्न कह सकते हैं। कंडीशन यह है कि बस इसे आपको डाउन ट्रेंड में बनती हुई दिखे
तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट यहाँ पे बुलिश होने वाला है, क्योंकि तीनों ग्रीन है तो मार्केट यहाँ पे बुलिश ही होगा। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न के बारे में, जो कि है 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न। यहाँ पर आप दिख रहे होंगे 3 ब्लैक क्रॉस, इससे नाम से 3 ब्लैक कह रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे रेड आपको देखने को मिलेगा। इसमें कंडीशन क्या है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे अप ट्रेंड में हो, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो और सबसे टॉप में आपको इस तरीके से तीनों रेड कैंडल बनती हुई अगर दिखे तो आपको समझ लेना है कि ये 3 ब्लैक क्रॉस हैं। एंड यहाँ से जो मार्केट का सेंटीमेंट है, मार्केट का ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। एंड इस तरीके से आपको मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा। सेम कंडीशन है, पहली कैंडल आपको यहाँ पे जो कि यहाँ पे इस तरीके से रेड देखने को मिले, उसके बाद जो अगली कैंडल है इसके लो को ब्रेक कर दे, एंड अगली कैंडल जो है इसके लो के, मतलब तीनों कैंडल का जो लो उससे ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पर पहली कैंडल आई, दूसरी कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई एंड अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई। अगर तीनों का लो ब्रेक हो रहा हो तो इसे आप कह सकते हैं कि ये 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न है। कंडीशन इसमें भी वही सेम है, तीनों की जो साइज है सेम होनी चाहिए, तीनों की साइज सेम हो, तीनों अपना लो ब्रेक कर रही हो, तो आपको समझ लेना है कि अब मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो डाउन होने वाला है। इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में अगर बने, ऊपर की तरफ बने और मार्केट नीचे जा सकता है। ये भी पैटर्न काफ़ी इजी था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो यही हमारे सारे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो 1-2 बार देख लेंगे, एक ही वीडियो अगर आप देख लेंगे 2 बार, तो मुझे विश्वास है कि आपको पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न जितने इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया आपको समझ में आ जाएगा। नाम भले ना याद हो, लेकिन आप चार्ट में से देख कर पहचान जाओगे कि इसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है क्या होने वाला है। तो एक बार आप वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इसमें प्रॉब्लम हो रही है, और उस पर मैं आपको अगला वीडियो बना के दूंगा।